अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कल आपको पता है पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में ही जलील करके हराया है। तो उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया के ही पाकिस्तान के हेड कोच हैं जैसन गैलेप्सी, उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने अपनी अदम दिलचस्पी का इजहार किया कि मैं पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की कोचिंग को कंटिन्यू नहीं करना चाहता। ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ, इसका बैकग्राउंड क्या है, इस बारे में कुछ बात करते हैं। आपको पता होगा कि पाकिस्तान जब ऑस्ट्रेलिया में जाने वाला था तो इसके जो हेड कोच थे गैरी क्रिस्टन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। बहुत सारे पीसीबी के अंदरूनी मामला थे मैनेजमेंट के हवाले से जो सामने आ रहे थे, उनकी बहुत सारी बातें नहीं मानी जा रही थी। तो जिस वजह से उन्होंने अपना जो एग्रीमेंट था, जो मायदा था पीसीबी के साथ, वो तोड़ दिया। और उनका 2 साल का मायदा था, लेकिन उन्होंने 6 माह के बाद जो एग्रीमेंट तोड़ दिया। तो उसके बाद हुआ ये कि जाहिर है इमरजेंसी तौर पे कुछ ही दिनों में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा करना था। तो जो दूसरे कोच थे जैसन गैलेप्सी, उनको सिर्फ ऑस्ट्रेलिया के टूर तक उनको उनके साथ बात की गई कि आप ना इस हमारा ये टूर निकलवा दें, आप इसमें हेड कोच होंगे। तो जाहिर है ऑस्ट्रेलिया में उनका घर है, उन्होंने जाना भी उधर ही था। तो वो इस बात पे एग्री हो गए कि जी ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया का टूर पाकिस्तान में एज अ हेड कोच जरूर जाऊंगा। लेकिन उनका जो पीसीबी के साथ एग्रीमेंट था, मायदा था, वो था सिर्फ रेड बॉल, यानी कि सिर्फ टेस्ट क्रिकेट की कोचिंग वो करेंगे। तो कल उधर पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तरीही शिकस्त दी। तो दूसरी तरफ जैसन गैलेप्सी अपने ही मुल्क की मीडिया से, यानी कि ऑस्ट्रेलिया की मीडिया से बात करते हुए कह रहे थे जी कि मुझे कोई भी दिलचस्पी नहीं है कि मैं पाकिस्तान की व्हाइट बॉल की कोचिंग को कंटिन्यू करूं। अब इसको बहुत सारे लोग नेगेटिव तौर पे शेयर कर रहे हैं और दुनिया में नेगेटिव इम्पैक्ट जाता भी है कि लोग ये भी देखते हैं, लोग बैकग्राउंड नहीं देखते कि असल में बैकग्राउंड क्या है। लोग ये चीज देखते हैं जी पहले एक कोच गया, दूसरा गया, तीसरा गया, यानी कि पहले वो मिकी आर्थर के साथ भी कुछ मामला खराब हुए थे, फिर गैरी क्रिस्टन भी चला गया, जैसन गैलेक्सी चला जाता है। तो जाहिर सी बात है नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। कोई भी मजीद कोई बड़ा कोच पाकिस्तान में आके पाकिस्तान की कोचिंग करने को शायद ना माने या शायद ना तैयार हो। ये पाकिस्तान के लिए, पीसीबी के लिए, पीसीबी मैनेजमेंट के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। लेकिन इसका बैकग्राउंड ये है कि जैसन गैलेक्सी ने ऑलरेडी जो पाकिस्तान के साथ पीसीबी के साथ मायदा किया था, वो सिर्फ रेड बॉल का, यानी कि टेस्ट क्रिकेट के लिए उसने कोचिंग का मायदा किया था। उसकी वजह उसने साफ साफ बताई थी कि अगर मैं दूसरी क्रिकेट का, यानी कि व्हाइट बॉल का भी मायदा करता हूं, ये भी मैं कोचिंग ले लेता हूं, तो एग्रीमेंट के हिसाब से उसको 11 महीने पाकिस्तान में रहना पड़ेगा, टीम के साथ रहना पड़ेगा। साल के अंदर 1 महीना वो अपनी कंट्री में, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में, अपनी फैमिली के साथ गुजार सकता है। जो जैसन गैलेक्सी ने कहा कि ये चीज मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं 11 महीने अपनी फैमिली से, अपने मुल्क से दूर रहूं। सिर्फ इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने सिर्फ जो कोचिंग के लिए अपना नाम दिया था पीसीबी को, वो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट के लिए दिया था। वजह और कोई भी नहीं है, कोई भी किसी किस्म की मुश्किलात नहीं है, ना ही कोई नेगेटिव चीजें हैं। सिर्फ इतनी बात है कि उसने कहा जी कि मैं फैमिली से दूर इतना ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, मैं अपनी कंट्री से दूर इतना ज्यादा टाइम नहीं रह सकता, इसलिए मैं सिर्फ रेड बॉल की कोचिंग कंटिन्यू करूंगा। व्हाइट बॉल की कोचिंग के लिए मैंने अपना नाम भी नहीं दिया और मैं आगे कंटिन्यू भी शायद ना करूं। तो दूसरी चीज ये है कि अब पीसीबी की जाहिर है नजर होगी कि अगला नया हेड कोच किसको लगाएंगे, क्योंकि 3-4 माह रह गए सिर्फ चैंपियन ट्रॉफी को। और पिछले कुछ टाइम से सिलेक्शन कमेटी हो, पीसीबी का चेयरमैन हो, कोच हो, हेड कोच हो, हर चीज जो है ना तकरीबन हर थोड़े टाइम के बाद चेंज हो रही है। तो ऐसे में क्रिकेट का माहौल, जाहिर है क्रिकेट ऑटोमेटिकली डाउन चली जाती है। अभी काफी टाइम के बाद, ये ऑस्ट्रेलिया से जीत के बाद, नए कैप्टन के बाद कुछ चीजें पॉजिटिव दिखाई देना शुरू हुई हैं। तो साथ ही ये वाला मामला भी सामने आ गया है। अब जो नाम सामने आ रहे हैं नए हेड कोच के लिए, तो पहले तो ये खबरें आ रही थी कि जो चीफ सिलेक्टर हैं इस वक्त आकब जावेद साहब, उनको ही हेड कोच बना दिया जाएगा। लेकिन अभी उससे कुछ मुतजाद खबरें सामने आ रही हैं। वो ये हैं कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर है जो पीसीबी का, वहां पे आकब जावेद रहना चाहते हैं, वो हेड कोचिंग में दिलचस्पी नहीं रखते। तो इसलिए ये तो इम्कानात तकरीबन खत्म हो रहे हैं कि आकब जावेद हेड कोच होंगे।
दूसरा जो नाम सामने आ रहा है हेड कोच के लिए वो है जी शुक्लैन मुश्ताक का, जो मेरे ख्याल से अगर मैं अपनी जाती राय दूं तो जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि उनका एक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। वो पहले भी पाकिस्तान टीम के साथ रह चुके हैं। वो ये बात बुरी जरूर लगेगी बहुत सारे लोगों को, लेकिन वो अपने दामाद यानी कि शादाब खान को ही प्रमोट करते रहते हैं। वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए कोई खास काम अभी तक तो करने में कामयाब नहीं रह सके। दूसरी चीज जैसन गैलेक्सी की अगर बात करें तो उनको लेकर नेगेटिव चीज कोई भी नहीं है। ये मिसाल काफी है कि जैसन गैलेक्सी वाले मामला में नेगेटिव चीज कोई भी नहीं है। अभी एक ही दिन पहले वो अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को लेके सलमान अली आगाद थे, साइम अयूब थे, अब्दुल्ला शफीक थे और भी 5-6 थे, उनको लेके ऑस्ट्रेलिया में अपनी क्रिकेट अकेडमी का विजिट करवा रहे थे। वहां पे खुशगपियां भी हो रही थी, जहां पे क्रिकेटर्स ने उनकी अकेडमी का सारा विजिट किया, मशीनरी देखी, बॉलिंग मशीन देखी, दीगर जो भी सहूलियात थी वहां पे वो देखी, उनकी तारीफ भी की। क्रिकेट की अकेडमी में जो एक शॉप होती है वहां से क्रिकेट का कुछ सामान भी खरीदा, और वैसे भी यानी कि एक अच्छा माहौल बना हुआ है। इसलिए इस चीज में नेगेटिव चीज कोई भी नहीं थी। सिर्फ बात इतनी है, जैसन गैलेक्सी ने साफ साफ कहा, मैं 11 महीने अपने मुल्क से या अपनी फैमिली से दूर नहीं रह सकता, इसलिए मैं व्हाइट बॉल को कंटिन्यू करने में कोई भी दिलचस्पी नहीं रखता।